मुस्तफ़ा ना थे तो आप नहीं थे, मुस्तफ़ा ना थे तो ये लालो गोहर ना थे, मुस्तफ़ा ना थे तो ये जमीन का फर्श ना था, मुस्तफ़ा ना थे तो ये आसमान का समियाना ना था। लेकिन जब मुस्तफ़ा आए तो कसम खुदा की कायनात वजूद में आ गई। बरेली के इमाम कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह पाक ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बना करके अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। इसलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं मुस्तफ़ा, फिर इसलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक सिमाक को सिमाक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी की तकरीब में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। हमारी शादियां, एक शादी हुई मक्का शरीफ में, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ हुई? मक्का शरीफ में। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की शादी मक्का शरीफ में। कैसी शादी आप देखें। ये कौन अब्दुल्ला है? जंगल की तरफ निकले तो यहूदियों ने जंगल में अब्दुल्ला को घेर लिया। घेरने के बाद उनका इरादा था, वो चाहते थे कि अब्दुल्ला को कत्ल किया जाए। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने अपना ये नापाक जहन बना करके वार करने की कोशिश की, अचानक गैबी मदद आती और उन जालिमों को, उन काफिरों को हिलाक करके अब्दुल्ला को बचा करके बाहिफाजत अब्दुल्ला के घर छोड़ करके आते। ऐसे हुआ जब अब्दुल्ला निकले ना तो यहूदियों ने अब्दुल्ला को मारना चाहा, कत्ल करना चाहा। गैबी मदद आई अल्लाह की जानिब से। इस मंजर को हजरत वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने देख लिया। हाँ, जब देखा वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने तो समझ गए यार ये जो लड़का है लाजवाब लड़का है। हम भी काफी वक्त से अपने लड़की का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। लड़का हसीन और जमील भी है, खूबसूरत भी है और इसकी बहुत ज्यादा मसलियत भी है। हजरात मोहतरम लड़का पसंद आ गया। उसके बाद वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि ये अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, आप अब्दुल मुत्तलिब से बात करो, मुझे अपनी बेटी आमीना की शादी अब्दुल्ला से करनी है। दोस्तों ने जाकर के अब्दुल मुत्तलिब से कहा। अब्दुल मुत्तलिब भी जैसी लड़की चाहते थे वैसी लड़की वहाब इब्ने अब्द मनाफ की थी। अब आइए अपनी समातों को थोड़ा मंजरी के करीब करें। मैं आखिरी जुमलों की तरफ हूँ। वहाब इब्ने अब्द मनाफ की बेटी जैसा अब्दुल मुत्तलिब चाहते थे अपने बेटे के लिए, आपकी बेटी को वैसे ही पाया गया। अब हज़रात मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी रिश्ते की। रिश्ता मुकर्रर हो गया, रिश्ता मुंतखब हो गया। उसके बाद बारात का दिन आता है। अब्दुल्ला बारात लेकर के दूल्हा बन करके वहाब इब्ने अब्द मनाफ के घर जाते हैं। हमारे यहाँ भी दूल्हा बन करके लोग जाते हैं लड़की वालों के घर की तरफ, अपनी ससुराल की तरफ जाते हैं। लेकिन हजरात आज का सिस्टम उल्टा है। दूल्हा जाता है एक तरफ बैठता है, बाराती जाते खाने की तरफ पहुंचते हैं। दूल्हा के पास में कोई नजर नहीं आता, खाने की जानिब सारे लोग नजर आते हैं। लेकिन जैसे अब्दुल्ला दूल्हा बन करके पहुंचे वहाब इब्ने अब्द मनाफ के घर, और घर पहुंचने के बाद निकाह खानी हुई। निकाह खानी के बाद जो भी उस वक्त में मैसर हुआ, जो भी अब्द मनाफ ने अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी की, उसके बाद वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने अपनी बेटी हजरत आमिना को अब्दुल्ला के हवाले किया। अब्दुल्ला अपनी बीवी को लेकर के, अपनी शरीके हयात को लेकर के अपने घर आ गए। अब मैं जो आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले जुमला उतारना चाहता हूँ, आपके ज़हन को मैं वहीं पर ले जा चुका हूँ। वहाब इब्ने अब्द मनाफ की बेटी हजरत आमिना अब्दुल्ला के घर आ गई। आज हमारे घरों पर भी बेटियां आती हैं दुल्हन बन करके,
लेकिन हजरात जब दुल्हन बन करके बेटी हमारे घरों में आती है 2, 3 या 4 दिन के बाद जब बेटी वो दुल्हन के हाथ चालू किए जाते हैं तो उससे खाना बनवाया जाता है और खाना बनवाने के बाद ये चेक कराया जाता है कि इससे आता कि नहीं आता है। ये तरीका बहुत गलत है हजरात मोहतरम। होना तो ये चाहिए कि जब बीवी नई नई घर में आए तो जिस तरीके से माँ अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाती है इसी तरीके से बीवी को भी सिखाए। जब सास अपनी बीवी को, अपने बेटे की बीवी को अपनी बेटी समझने लगेगी और बीवी भी अपनी सास को माँ की जगह समझने लगेगी, आपसी इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। सुनिए, हजरत आमीना अब्दुल्ला के घर पहुंची और पहुंचने के बाद 1 रात या 2 रात जिस तरीके से हमारे घर की लड़कियां भी अपने शोहर के घर 1 या 2 रात रुक करके अपने बाप के घर की तरफ आती हैं, इसी तरीके से हजरत आमीना भी 1 या 2 रात रुक करके तकरीबन अपने बाप के घर की तरफ गई और जाने के बाद बाप के चेहरे को देखा। जब जैसे ही बाप के चेहरे को देखा, बाप इब्ने अब्द मनाफ के चेहरे को देख करके हजरत आमीना रोने लगी। अब्दुल्ला बाप इब्ने अब्द मनाफ ने देखा मेरी बेटी अपने शोहर के घर से आई है और आने के बाद पहली नजर से जैसे ही मुझे देखा आंखों से आंसू गिर रहे हैं। आप भी दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताएं, जब बेटी का कोई बाप शादी करे और शादी करने के बाद बेटी ससुराल चली जाए और वहां से लौट करके अपने मैके की तरफ आए और बाप के चेहरे को देख करके, भाई के चेहरे को देख करके बेटी रोने लगे तो बाप के पैर के नीचे की जमीन हिल जाएगी और बाप उछल करके पूछेगा कि बेटी तेरा शोहर अच्छा नहीं है, या वो ससुराल अच्छी नहीं है, या वो खानदान अच्छा नहीं है। वहाब इब्ने अब्द मनाफ ने भी हजरत आमीना को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाया बेटी रोने का रीजन क्या है, बेटी रोने का मकसद क्या है? बेटी के तेरा शोहर अच्छा नहीं है, या तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं है। वहाब इब्ने अब्द मनाफ की बेटी हजरत आमीना कहती है बाबा तुम बात करते हो मेरे शोहर की, मेरा शोहर तो इतना हसीन है कि मक्के की औरतें जब मक्के की हसीन जमीन लड़कियां देख करके मेरे शोहर को देख करके निकाह करने के लिए तैयार हो जाया करती थी, उनकी खूबसूरती का तो आलम ये। लेकिन अब्बा जान ने पूछा बेटी फिर रोने का रीजन क्या है, रोने का मकसद क्या है? तो हजरत आमीना कहती है अब्बा जान जब मैं निकाह करने के बाद इधर से गई थी तो सारी चीजें खामोश थी। मतलब ये है जब मैं अपने बाप के घर से अपने ससुराल की तरफ गई तो रास्ते में देखा शजर हजर भी पड़े हैं, कंकरियां भी पड़ी हैं, पहाड़ भी पड़े हैं, सारी चीजें खामोश थी। लेकिन अब्बा जान जैसे ही मैं 1 रात रुक करके अपने शोहर के घर या 2 रात रुक करके अपने शोहर के घर अब मैं अपने बाप के घर की तरफ आई हूँ तो मैंने क्या देखा, जब मैं अपने बाप के घर से ससुराल आई थी सारी चीजें खामोश थी, लेकिन अब मैं अपने शोहर के साथ रुक करके अब बाप के घर की तरफ का जब मैंने इरादा किया तो क्या देखती हूँ कंकरियां भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है, ये शजर और हजर भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी मुझको देख करके दरूद पाक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोने का रीजन ये है अब्बा जान माजरा समझ में नहीं आता, मामला समझ में नहीं आता, तो अब्बा जान ने बरजस्ता इरशाद फरमाया था बेटी रीजन समझ में आ गया, वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत आदम से हजरत शीश के बाद अंबिया किराम से ट्रांसफर होता हुआ जो अब्दुल मुत्तलिब के बाद अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, वो नूरे मोहम्मदी आज तेरे शिकम में पहुंच चुका है। और उसकी बरकतें ये है, उसकी फजीलत ये है कि अब जहां जहां तू जाएगी सारी दुनिया तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ती हुई नजर आएगी, जहां तू जाएगी चाहे वो कंकरिया हो शजर हजर हो सारी चीजें तुझको देख करके दरूद पाक पढ़ते हुए नजर आएंगी और कहती हुई नजर आएंगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इसलिए तो उसी नूर के हवाले से बरेली के इमाम कहते हैं सुबह तैबा में हुई पत्ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरे दिन अगर अपनी बहन को या बाप आजकल के दौर में आज के वक्त में अगर देख लेना तो भाई बात भी पूरी नहीं सुनेगा, तैयार हो जाएगा लड़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी जुमला देता हूँ, जो बेटी के घर वाले बेटी की हिमायत में एकदम अचानक जल्दी से आ जाते हैं, बगैर सोचे समझे आ जाते हैं, समझिए वो लड़की अपनी बहन के साथ में गलत क्या करते हैं।
वो उसकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया करते हैं। सोचें समझें और मामलात बनते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये करें निभाने की कोशिश हो। हजरत आमिना को देख करके जैसे ही वो नूरे मोहम्मदी आपके शिकम में पहुंचा, पूरी कायनात पूरी दुनिया आपको देख करके दुरूद पाक पढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हजरत मोहतरम ये मक्का शरीफ की एक अजीम शान शादी हुई। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम की बारगाह में कि हजरत अब्दुल्ला हजरत आमिना की दोनों की शादी की बरकतों से मौला करीम इस शादी में भी खूब खूब बरकत अता फरमाए। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह फिर कहीं मुलाकात भी होगी।